अब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ज्योतिष ज्ञान के बारे में रोजाना हम चर्चा करते हैं। आप हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और हमारा वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, जैसा कि पहला एपिसोड आप देख चुके हैं, चंद्र ग्रहण पार्ट 1 आप मैंने पहले ही कल ही अपलोड कर दिया था। आपने देखा, आपने सराहा भी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्र ग्रहण कब, कैसे, किस किस राशि पर, किस लगन पर क्या क्या प्रभाव देंगे आपकी कुंडली के अनुसार। और आपको मैं रेमेडी देने वाला हूं चंद्र ग्रहण पार्ट 2 का। ये जो विश्लेषण है, आप सुनिए ध्यान से। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। चलिए, चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 5 मई 2023 को रात्रि 8:44 पे शुरुआत होगी और अर्धरात्रि के पश्चात यानी 5 को 8:44 की रात्रि को चंद्र ग्रहण लगेगा और 6 तारीख तब हो जाएगी, यानी अर्धरात्रि पश्चात 1:02 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये धुंधला दिखेगा, संपूर्ण नहीं माना जाएगा। चलिए, हम तो कुंडली की बात करते हैं। सौर मंडल में जैसी भी घटनाएं होंगी वो अलग बात है, वो वैज्ञानिक हमारे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं सब कुछ। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का प्रभाव बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मेष लगन वाले ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी माता जी के कहने के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन बचता है तो बचा लीजिएगा। देखिए, अगर आपने नहीं दाम्पत्य जीवन बचाया तो आपका तलाक होने की नौबत है, झगड़ा फसाद भी हो सकता है, कोई फायदा नहीं है। जो आपकी माता जी कहें वही आप करिएगा और आपकी जीवन सुखमय हो। आपने क्या करना है, गंगा जल एक लोटे में आप डालकर रखिए, उसमें चांदी का टुकड़ा डालकर ढक्कन लगाकर घर में रख लीजिएगा, आपको बेनिफिट अवश्य होगा। देखिए, मैं रेमेडी साथ साथ बता रहा हूं। चलिए, ये जो ग्रहण लगने जा रहा है तुला राशि में लगने जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ लगन वाले, वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपके टांगों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेशाब के रोग हो सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, डॉक्टरी सलाह यहां अवश्य लीजिएगा। जो मेरी रेमेडी है, आप किसी भी धर्म स्थान के लिए दूध का दान ना करिए, ना ही बिल्डिंग मटेरियल का दान करिए और लिक्विड पदार्थों का दान नहीं करना है और रात्रि को दूध मत पिएगा। ये मेरी लाल किताब की जो मैं रेमेडी बताई है आपको, आपके लिए है। लेकिन अगर सेहत खराब होती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले जो प्राणी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई के मामले में मन विचलित हो सकता है, कुछ नंबर भी कम आ सकते हैं अगर रिजल्ट आता है तो। आप अपनी संतान के, अगर आपकी संतान है तो आपका रवैया जरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अपनी संतान के साथ बिल्कुल शांतिमय वातावरण में बातचीत करिए, उन्हें समझाइए और एक भगवान शिव पर आप दूध जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। 5 मुखी रुद्राक्ष आप भी धारण कर सकते हैं, आपकी संतान भी धारण कर सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, ओम नमः शिवाय। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले जो हैं, इनके लिए कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर आपने अपनी मां को नाराज कर लिया तो सारा किया कराया धरा रह जाएगा, सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ग्रह जो है, चंद्र ग्रहण क्या करता है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश भ्रमण हो सकता है, विदेश जा सकते हैं, इतना ये बेनिफिट दे सकता है। लेकिन आपकी मां को रोग लग सकते हैं, रोग लग सकते हैं और उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए उनकी सेवा करिएगा और डॉक्टरी मुआयना कराइए, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, मेडिसिन अवश्य दीजिएगा। आपने क्या करना है, लाल किताब की रेमेडी है, काले तिल जो है वो मंदिर में आप दान दे दीजिएगा, उसी से ही फर्क पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंह लगन वाले जो हैं, देखिए सिंह लगन वाले जो प्राणी हैं, आप अपनी डिस्क की सर्वाइकल और डिस्क सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, टांगों की दर्दें हो सकती है, ऐसा प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी मां को भी यही दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन भाई बहनों से मतभेद या मित्रों से भी मतभेद होने के आसार हैं। इसलिए क्या करिएगा,
ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा, उसी से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव आपकी कुंडली में है, वो धीरे 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 उसका शुभता फल मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कन्या लगन वाले, कन्या लगन वाले प्राणी जो है, धन की कमी आएगी। जितना भी कमाते हैं आप धन, उतना ही लॉस हो जाता है। इसलिए क्या करना है, आपने अपनी माता जी से 1 रुपया ले लीजिएगा, मात्र 1 रुपया ले लीजिएगा और उसको अपनी जेब में, पॉकेट में संभाल के रखिएगा, पांव छुएगा और उससे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मां की सेवा निश्चित रूप से करिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। तुला लगन वाले, तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, आपके अभी दाम्पत्य जीवन में त्रुटि है, पहले से ही चल रही है, लेकिन एक मौका आपको मिल सकता है अगर आप अपनी मां की सेवा करते हैं और मां के आशीर्वाद से आप उनकी सलाह लेकर अपने दाम्पत्य जीवन को, जो त्रुटियां हैं हस्बैंड वाइफ में, उसको खत्म कर लीजिएगा, उतना ही अच्छा होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो वो सफर करेंगे, क्या फायदा। तो आप मां का कहना मानिए और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की ओर प्रस्थान करें, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है, इससे तरक्की भी मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वाले प्राणी जो हैं, आप पर कोई झूठा ब्लेम लग सकता है, आपका स्थान परिवर्तन है, इसलिए आप ध्यान रखिए, किसी के झगड़े में ना पड़िएगा और ना ही किसी की झूठी गवाही जमानत देनी है। और ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपका जो दुश्मन है आपको लॉसेस दे सकते हैं। इसलिए क्या करना है, अंगूठा लीजिए, दूध में भिगोइए और चूस लीजिएगा, उससे काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वाले, धनु लगन वाले जितना आप चाहते हैं आपको बेनिफिट हो, चाहे व्यापारी हो चाहे सर्विस करते हैं, कि आपको तरक्की चाहिए, उतनी तरक्की नहीं मिलेगी, लॉसेस हो सकते हैं। जहां आपके पेमेंट आनी है वहां पेमेंट फंसी हुई है, मिल सकती है। आपने क्या करना है, मात्र आप दूध अर्पित करिए भगवान शिव को और दूध का दान करिएगा। जितना दूध का दान करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मकर लगन वाले, मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, आपकी भी विदेश यात्राएं हो सकती है, कहीं स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। आपके पिताजी को भी और माताजी को, दोनों को हार्ट, किडनी, शुगर प्रॉब्लम की समस्या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आने की संभावना है। अगर ऐसा आपको नजर आता है तो इमीडिएट डॉक्टरी सलाह लेनी है और आपने उनको मेडिसिन भी दिलानी है। उनसे निश्चित रूप से झगड़ा नहीं करना है। आप झगड़ा कर सकते हैं अपने माता पिता से, अगर करेंगे तो चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी इस समय चल रहा होगा आपकी कुंडली में। तो इसलिए आप विदेश यात्रा तो कर सकते हैं, विदेश में कार्य कर सकते हैं, अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं। अगर नाराज करते हैं तो कोई भी कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा मकर लगन वाले। तो आपने क्या करना है, चांदी के लोटा लीजिएगा, उसमें आप शहद भरकर रख लीजिएगा, उसी से बेनिफिट मिल सकता है। चलिए कुंभ लगन वाले, कुंभ लगन वाले प्राणी जो हैं, देखिए एक तो आपको डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम की संभावनाएं हैं, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। और एक क्या करना है, आपने अपनी माताजी के हाथों से आप क्या करिएगा, दूध वगैरह ले लीजिएगा और माता जी के हाथों से जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, उसी से बेनिफिट होगा। 9 मुखी रुद्राक्ष अपने माता जी के हाथों से धारण कर लीजिएगा, उसी से बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे मीन लगन की ओर प्रस्थान करते हैं। आखिर में देखिए, चंद्र ग्रहण आपकी सेहत खराब कर सकता है। आपके रोग हो सकते हैं, पेशाब के रोग हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, टांगों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। और आपको बेहोशी भी आ सकती है। अगर आप दूध पानी का दान नहीं करते हैं और रात को दूध नहीं पीते हैं, तो आपकी सेहत का जो मुझे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि आपके लॉसेस हो सकते हैं, उससे फिर आपका बचाव हो जाएगा। आप दूध पानी का दान मत करिएगा, धर्म स्थान की बिल्डिंग मटेरियल का दान भी ना करिएगा। और चाहे आपके घर में गेस्ट भी आ जाए, तब भी आपने नहीं उनको सर्व करना, आपके परिवार वाले करते रहें। और ना ही आपने कहना कि चाय पिलाइए इनको, पानी पिलाइए, बिल्कुल ना कहिएगा। इस बातों का ध्यान देते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है आपकी लहेज सेहत के प्रति। सेहत की मुझे दिक्कत नजर आ रही है, अगर आती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। तेजाबी चांदी का बिना जोड़ का कड़ा आप दाहिने हाथ में धारण कर लीजिएगा। देखिए, ये मैंने चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है 5 मई 2023 की रात्रि को और 6 मई 2023 के 1:02 का इसका प्रभाव रहेगा, रात्रि तक ही, जो मैंने आपको 12-12 के 12 लगन का फल बताया है और रेमेडी दी है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो फौरन मेरा लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।